अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस नुस्खा के हवाले से हम बात करने वाले हैं, ये मैदा और अंतड़ियाँ, इन दो के लिए है। और इन दोनों पे अगर सोजन हो तो इसके लिए बहुत ही मुजर्रब और लाजवाब और बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। एक भाई की रिक्वेस्ट थी, उनकी अंतड़ियों पे सोज है जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस उनके लिए बनी हुई है और बहुत इलाज वो करवा चुके हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि एक वीडियो इस पर बना दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने कहा क्यों नहीं, अगर किसी को फ़ायदा हो जाए मेरे एक छोटे से नुस्खा बता देने से तो और मुझे क्या चाहिए। तो खैर आज का हमारा नुस्खा दो चीज़ों पर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अंतड़ियों में सोजन हो या फिर मैदे में सोजिश हो, अगर ये ख़त्म ना हो रही हो किसी भी चीज़ से, मतलब बहुत सारी आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आज का नुस्खा आपके लिए बहुत कारआमद साबित होने वाला है। अब क्यों हो जाती है, क्या वजूहात हैं, पहले मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग वहाँ देख सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आप लोगों को सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1 पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है संगदाना मुर्ग, और नंबर 2 पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है मकोदाना। ये दोनों चीज़ें आपको पंसारी से मिल जाएंगी। पहले एक नुस्खा मैं दे चुका हूँ शायद संगदाना मुर्ग के हवाले से भी है, और इस पर अलग से भी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या मिजाज है और ये क्या होता है। ये जो अगर आप मुर्गी आपने देखी है, जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ कि मुर्गी का जो पोटा होता है, पोटे के अंदर से एक झिल्ली उतरती है पीले कलर की, वो झिल्ली को संगदाना मुर्ग कहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। अमराज़ मैदा के लिए बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी। अगर आप ख़ुद इकट्ठी करना चाहें तो ख़ुद भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर है मकोदाना। मकोदाना, मको का जो पौधा होता है उसके ऊपर गोल गोल फल लगता है उसका, तो ये फल को इकट्ठा किया जाता है तो उसको कहते हैं मकोदाना। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। अगर इनके वज़न की बात कर लें तो दोनों चीज़ें हमें हम वज़न चाहिए। आपकी सहूलत के स्क्रीन पर लिखा भी आपको मिल जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और एक और बात कि आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके चले नहीं जाना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो जल्दी कीजिए, पहले शेयर कीजिए, कहीं भी कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, कहीं भी कर दीजिए। तो खैर अगर इनके वज़न की बात कर लें तो दोनों चीज़ें हमें हम वज़न चाहिए होंगी। दोनों चीज़ें आप लोग 50-50 ग्राम ले लीजिए। संगदाना मुर्ग भी 50 या 30 ग्राम ले लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो खैर वैसे आपकी आसानी के लिए वज़न कम कर लेते हैं। संगदाना मुर्ग 30 ग्राम ले लीजिए और मकोदाना जो है ये 30 ग्राम ले लीजिए। अब इस नुस्खा को थोड़ा सा समझना आपने कि इसको तैयार कैसे करना है। आपने संगदाना मुर्ग जो है इसको अलग पीस लेना है और मकोदाना जो है इसका अलग पाउडर कर लेना है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग पाउडर बन गई। किसी भी छोटा सा जार के अंदर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग महफूज कर लें, इकट्ठा मिक्स नहीं करना, अलग अलग महफूज कर लें। और जब आपने इस्तेमाल इसको करना हो उस टाइम आपने ये करना है। अभी मतलब मैं इसकी मिकदार खुराक आपको बताने लगा हूँ कि 1 ग्राम आपने लेना है मकोदाना और 1 ग्राम ही लेना है संगदाना मुर्ग। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। या आपकी 2 ग्राम एक टाइम की खुराक बन जाएगी। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है सुबह और शाम। और एक और बात सुन लीजिए, इसको पानी के साथ आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोगों को 2 अर्क की ज़रूरत होगी। अर्क आप किसी भी कंपनी का ले लें, अजमल का ले लें, हमदर्द का ले लें, करशी का ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। 2 अर्क जो आपको चाहिए होंगे, अर्के मको और अर्के गाउज़बान, ये 2 अर्क आपको चाहिए। और इसी के साथ ही आपने इस खुराक को लेना है सुबह और शाम, खाना खाने के आधा या पौना घंटा बाद। अब अगर अरक का आपको बता दूं कि जो छोटे वाला कप होता है ना, छोटा कप जो बिल्कुल छोटा सा होता है कप, वो आपने हाफ कप दोनों को मिक्स करके करना है। मतलब चौथा हिस्सा कप का अर्के गाउज़बान लेंगे और चौथा हिस्सा ही अर्के मको का लेंगे। दोनों हम वज़न करने के बाद आपके पास आधा कप होना चाहिए। आधा कप सुबह और ये 2 ग्राम इसकी मिकदार खुराक बनेगी। 1 ग्राम संगदाना मुर्ग से लेंगे, 1 ग्राम हम जो लेंगे मकोदाना से लेंगे। ये इस्तेमाल शुरू कीजिए, बहुत ही लाजवाब और मुजर्रब नुस्खा है। इंशाल्लाह अगर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा सोजिश आई है तो आप 10 दिन इस्तेमाल कीजिए
और जाके दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाइए, और यकीन जानिए कि जो डॉक्टर होगा जिससे आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे होंगे वो भी हैरान हो जाएगा कि इतनी जल्दी सोज ख़त्म कैसे हो गई। और मैं तो आपको शायद 10 दिन का ज़्यादा अरसा दे रहा हूँ। इस नुस्खा के इस्तेमाल से 4 से 5 दिन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अफाका महसूस होगा। तो बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और शेयर आप कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो लाजमी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।